नियम की परिभाषा तो ये होती है, मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से 9 कोटि से हम नियम लें और उसे जीवन भर अक्षरशः जैसा शास्त्रों में वर्णन आया है निरतिचार निर्दोष पालन करें। फॉर एग्जाम्पल, यानी अपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो सही रात्रि भोजन का त्याग तो वो कहलाएगा जहाँ अन्न, स्वाद, खाद्य, पेय और लेह चारों ही प्रकार का आहार का त्याग हो, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो। सही विधि तो ये है। अब प्रश्न उठता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बाहर जॉब करने जाना पड़ता है, अथवा जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, लेकिन उनकी इच्छा भी इतनी ज़्यादा सीमित नहीं हो पाई है, वो इतने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए कि जल्दी से हमें सब कुछ इतना संयमित हो जाए। तो जो कुछ नहीं कर पा रहा है, फिर उसके लिए आगम में विधि आई है कि आप पूरा नहीं त्याग कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप अणु के रूप में नियम लिए। हमारे यहाँ 2 प्रकार से व्रत है, एक महाव्रत, दूसरा अणुव्रत। तो अपनी शक्ति के अनुसार आप 4 प्रकार का आहार का त्याग नहीं कर पा रहे तो 3 प्रकार का आहार का त्याग करें। संध्या काल के बाद आप पेय की छूट रखें, उसमें भी से जल की, यदि वह भी नहीं है तो अन्य प्रकार के पेय की छूट रख सकते हैं। जो व्यक्ति इतनी भी सामर्थ्य अपने भीतर नहीं रखता है तो फिर उसके लिए कहा जाता है ठीक है, आप कुछ भी त्याग नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अन्न का ही त्याग कर दो कम से कम। ये फर्स्ट स्टेप मानी जाती है बिगिनर्स के लिए, यानी एक छोटा सा संस्कार डालने के लिए, ताकि वो आने वाले भविष्य में उस नियम को और अच्छे से बढ़ाता चला जाएगा। यदि कोई इस प्रकार से अन्न का त्याग का नियम ले रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि गुरुओं उसे परमिशन दे रहे हैं आप 3 प्रकार के आहार का त्याग कर लें। आगम में कथा आती है कि गुरु महाराज ने उस भील को सिर्फ कौवे का मांस का त्याग कराया था। वे तो चाहते थे वो समस्त मांस का त्याग कर दे, लेकिन उसकी शक्ति नहीं थी, वो जिस पर्याय में था वो नहीं कर सकता था। तो शुरुआत करने के लिए उनसे कहा गया ठीक है, आप कौवे के मांस का त्याग करें, लेकिन जो भी नियम ले रहे हैं वो बड़ी दृढ़ता से पालन करें, फिर प्राण जाए उस समय प्रण में नहीं छूटना चाहिए। और ये भी बात याद रखें, नियम आपने लिया है तो परीक्षा अवश्य होगी, और जब परीक्षा होगी तो उसी समय प्राय सभी लोग छूट ले लेते हैं। वो बोलते हैं हम नियम ले रहे हैं, घर में पालेंगे और बाहर की छूट। ये तो ठीक वैसा ही हुआ, हम रोज़ स्कूल जाएंगे और एग्ज़ाम की छूट, एग्ज़ाम हम नहीं देंगे तो वो कभी पास नहीं होगा। तो यदि आपने नियम लिया है तो आपकी दृढ़ता कितनी है ये तभी समझ में आएगा जब प्रतिकूलता आपकी लाइफ में आ रही है। जब आपको बहुत भूख लग गई और रात हो गई है, उस समय आप संयम का पालन करें। एक दिन आहार नहीं करोगे, भोजन नहीं करोगे तो मरण नहीं हो जाएगा। उस समय अपने गुरुओं को याद करें। देखिए हमारे गुरु महाराज दिन में एक ही बार करते हैं, अंतराय का, उपवास का पालन करते हैं, विहार करते हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं, आचार्य भगवान सब कुछ करते थे, फिर भी दृढ़ता से पालन करते थे। हम उतना नहीं कर सकते तो कम से कम एक अच्छे श्रावक के योग्य कार्य करें। प्रश्न किया गया महाराज जी ठीक है, वो कम से कम घर में तो त्याग कर रहा है, बाहर खा रहा है, तो हमारा तो ये कहना है आप नियम ये ले लो, बाहर का त्याग करो, घर में छूट रख लो। क्यों? इसलिए कह रहे हैं इससे समाज और अन्य जगह आप धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना करोगे। यदि आप बाहर छूट रख लेते हो तो अन्य अजैन मित्र कहते हैं जैनों को तो सब चलता है। होना क्या चाहिए? वैसे तो कोई छूट नहीं होना चाहिए, फिर भी यदि आप धर्म की प्रभावना करना चाहते हो और दृढ़ता से पालन करना चाहते हो तो नियम इस प्रकार से लें, बाहर किसी भी परिस्थिति में हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाएगी, कोई बीमारी की अवस्था हो जाएगी तो घर में कदाचित हम ले सकते हैं, वो भी कभी कभार की छूट रख करके। होना तो चाहिए, मुहावे भी न रखें तो सही आप बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करने वाले माने जाओगे। तो इस प्रकार से सोच अपनाना चाहिए। और सही नियम की विधि तो चाहे घर हो बाहर हो, आप कभी भी नियम को ना तोड़ो, इसमें कोई शिथिलता ना लेकर के आए। जिन्हें डर लगता है अथवा जिन्हें बीमारी का डर लगता है, कमजोरी का डर लगता है, उनसे कहना है व्यक्ति कभी भोजन के त्याग से कमज़ोर नहीं होता है, खाने से अवश्य कमज़ोर होता है। देखो जब गुरु जो होते हैं, मुनिराज होते हैं, सिर्फ एक बार आहार करके इतने फिट रह सकते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, विहार कर सकते हैं 20-20 30-30 किलोमीटर, तो आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता है। सब कुछ मन की धारणा का खेल है। यदि मन में मजबूती आ गई, दृढ़ता आ गई तो बड़े से बड़े नियम भी बड़े आसानी से पल सकते हैं।